नमस्कार दोस्तों। घर के रंग न केवल आपके घर को सुंदर बनाते हैं बल्कि एक अलग तरह की शक्ति का संचार भी करते हैं। अगर घर के रंग को वास्तु शास्त्र के हिसाब से किया जाए तो यह आपके घर में काफी सकारात्मक और आश्चर्यजनक परिणाम दे सकता है, जिसके लिए आपको नीचे बताए गए निर्देशों का आदेश अनुसार पालन करना चाहिए। घर के पहले कमरे का रंग, जैसे ही आप किसी के घर में घुसते हैं तो दरवाजे से घुसते ही सबसे पहला कमरा हमारी नजर में सबसे पहले आता है। इस कमरे को हल्का सफेद, हल्का गुलाबी या हल्का नीला या हरे रंग से रंगना चाहिए। सरल शब्दों में अगर कहें तो घर में घुसते ही जो पहला कमरा आता है उसमें हल्का रंग करने से एक सकारात्मक ऊर्जा संचारित होती है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक आपको अपने घर के पहले कमरे को बहुत हल्के रंग से रंगना चाहिए। घर में घुसते ही, जिसे हम हॉल कहते हैं, या फिर वह जगह जहां आए हुए मेहमानों को बिठाया जाता है, आमतौर पर लोग घर के इस इलाके में बैठकर एक दूसरे से बात करते हैं। उसे लिविंग रूम कहा जाता है। आपको लिविंग रूम में मटमैला हरा, पीला जैसा रंग करना चाहिए। वास्तु शास्त्र के मुताबिक हरे रंग का लिविंग रूम बहुत ही शुभ माना जाता है, जो परिवार में सुख समृद्धि की निशानी है। इसके अलावा ऊपर बताए गए रंग में से किसी एक रंग का चयन करके आप अपने लिविंग रूम को खूबसूरत बना सकते हैं। घर का भोजन कक्ष या किचन, जहां खाना बनाया जाता है, उसे हल्के रंग से रंगना चाहिए। वास्तु शास्त्र के मुताबिक भोजन कक्ष में अगर आप का हरा रंग करते हैं तो लोगों का ध्यान आपकी दीवार पर जाता है, जबकि इस कमरे में जब कोई आए तो उसका ध्यान खाने पर जाना चाहिए। इसलिए भोजन कक्ष का रंग आपको हमेशा हल्का हरा या हल्का गुलाबी जैसा रंग चुनना चाहिए। अपने घर में आप जहां सोते हैं, अर्थात आपका बेडरूम सबसे निश्चित कमरा होता है, जहां आप आराम से बैठते हैं। इस कमरे को नीले या नारंगी रंग से रंगना चाहिए। वास्तु शास्त्र के मुताबिक बेडरूम का रंग अगर नीला या हरा होता है तो इससे काफी धन लाभ होता है। अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं और उनके लिए एक अलग कमरा रखा गया है, तो छोटे बच्चों के कमरे में आपको दीवार पर काला रंग जरूर लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के मुताबिक बच्चों को बहुत जल्दी नजर लगती है और उस बुरी नजर से बचाने के लिए आपको अपने बच्चे की दीवार पर काला रंग करना चाहिए। इसके अलावा आप बच्चों के कमरे को नीले या हरे रंग से भी रंग सकते हैं। अगर आपके घर में एक खास कमरा भगवान के लिए रखा गया है जहां आप पूजा करते हैं, तो आप उस कमरे को किसी भी रंग से रंग सकते हैं, मगर वास्तु शास्त्र के मुताबिक पूजा वाले कमरे को हरा या सफेद रंग से रंगना चाहिए। बाथरूम बहुत ही आवश्यक कमरा होता है। अगर आप अपने घर के बाथरूम को रंग देना चाहते हैं तो वास्तु शास्त्र के मुताबिक नीला सफेद रंग देना चाहिए। हालांकि बाथरूम में अब कोई भी रंग दे सकते हैं। अगर आप कोई गहरा रंग दे रहे हैं तो उसे बहुत गहरा दीजिए। अगर आप इससे हल्का रंग दे रहे हैं तो बहुत हल्का रंग दीजिए। वास्तु शास्त्र में भी लिखा गया है कि घर के बाहर का रंग घर के मालिक के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि घर एक सपना होता है, उसे अपने हिसाब से रंग देना। लोग कई सालों से इसके बारे में सोचकर रखते हैं। इस वजह से घर के बाहर का रंग घर बनाने वाले व्यक्ति के मन के आधार पर होना चाहिए। घर के अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के रंग दिया जाता है। अगर अपने घर में हरा रंग का इस्तेमाल अवश्य करें, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक ऐसा घर जिसमें हरा रंग का इस्तेमाल ना किया गया हो, वह खुशहाली देने वाला घर नहीं होता है। आज के लेख में हमने आपको बताने का प्रयास किया कि
घर के लिए कौन सा कलर शुभ है और किस तरह आपको अपने घर के लिए सही रंग का चयन करना चाहिए। घर के अलग अलग कमरे में अलग अलग तरह के रंग का इस्तेमाल करना चाहिए, उससे घर और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है और वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में खुशहाली बनी रहती है। ऊपर बताए गए निर्देशों का पालन करते हुए अगर आप अपने घर के रंग का चयन करते हैं तो आपका घर बहुत ही कामयाब और खुशहालियों से भर जाएगा। अगर ऊपर बताई गई जानकारियों को पढ़ने के बाद आप अपने घर को सही रंग का चयन कर पाए तो इसे अपने मित्रों के साथ भी साझा करें। साथ ही अपने परिवार में हर किसी को बताएं कि घर का रंग किस तरह से चुना जाता है और वास्तु शास्त्र के मुताबिक अलग अलग रंगों का क्या मतलब होता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त यारों से भी इसको सब्सक्राइब कराएं। वीडियो पसंद आए तो और भी लोगों को शेयर करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद।